की हर नसीहत हमें उसका बचपना लगने लगती है। तो आइए कुछ ऐसी कहानी। ये देख, तेरे पापा का शर्ट है। वाओ, पापा इतनों से थे? इससे छोटे से थे तेरे पापा। वाओ, और ये देख, तेरे पापा की टोपी। पापा की टोपी, पापा की टोपी। तेरे पापा इतना छोटा सा था, मैं उंगली पकड़कर उसको चलाता था। हाँ दादाजी। घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर पूरे घर में घुमाता था। दादाजी मुझे भी घुमाओ ना। बेटा, मेरे घुटने में अब बहुत दर्द रहता है, मैं जरूर घुमाता। स्वीटी, मुझे पता है। स्वीटी, स्वीटी, जरूर। यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, उठो यहाँ से। और पापा, आपको तो पता है ना, इस उम्र में आपको 10 बीमारियां हो सकती हैं। अगर मेरी बच्ची को हो गई तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची से जरा दूर रहे। और ये सब क्या कर रहे हैं? इतनी गंदगी क्यों है? मेरे बेटे का बस फेंको। तराना, तराना, जरा एक गिलास पानी लाओ। आई बहुत थक गए हैं। हाँ, आज बहुत थक गया हूँ। और सुनो, आज जरा शाम को घर की सफाई अच्छे से कर लेना। घर पे मेरे बॉस आ रहे हैं। मैं घर पे है नहीं, वो छुट्टी पर है और मुझसे इतना सारा काम होने से रहा। और गंदगी का क्या है, बेड के नीचे कर देंगे। तुम्हारे पापा का क्या करें? आपने क्या किया? क्या नहीं किया ये पूछो। अरे छोड़ो, तुम लोग इतना परेशान नहीं। अच्छा सुनो, शाम को कुछ अच्छा खाने में बना लेना। मेरे बॉस विदेश से हैं और उन्हें इम्प्रेस करने में कोई कसर न रह जाए। विदेश से? तब तो उन्हें स्वीटी से मिलाना चाहिए, उससे इंग्लिश आती है। शायद वो इम्प्रेस भी हो जाए अगर उससे इंग्लिश पोएम तुम्हारे बॉस को सुनाए। ग्रेट आइडिया। स्वीटी को बुलाओ। स्वीटी, स्वीटी, आजा बेटा। बेटा जरा पापा पोएम सुनाना। यहाँ मेरे पास आओ। वही जो मैंने सिखाई थी। बैठो 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 बैठो। हाँ मम्मा। 1 2 3। मछली जल की रानी। बेटा ये नहीं जो मैंने सिखाई थी, इंग्लिश वाली। स्वीटी बेटा, इंग्लिश वाली। इंग्लिश वाली। स्वीटी मैंने कहा इंग्लिश वाली। और दादाजी ने मुझे यही सिखाया मम्मा। दादाजी दादाजी दादाजी, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और है? और मुझे पता था, मैं हमेशा से जानती थी, तुम्हें तो अंग्रेजी का एक लफ्ज आता नहीं। अब मेरी बच्ची को भी तुम जैसे गंवार बना देंगे। मैं तो परेशान हो गई हूँ, आजिज आ गई हूँ। पता नहीं इससे कैसे मेरी शादी होगी। इससे अच्छा तो मैं उसी से कर लेती। मेरी किस्मत फूट गई। अरे और तुम? और तब मैं आजाद पंछी की तरह उड़ती रहती। और वो लोग कहते, वो देखो चमगादड़ जा रही है। स्वीटी, ये सब छोड़ो और तुम शाम को जरा खाने में कुछ अच्छा बनाओ, ठीक है? पापा को मैं संभालता हूँ, ठीक है? सुनो, क्यों ना जुम्मन चाचा को घर बुला ले? और वो ड्राइंग रूम में आएंगे भी नहीं, पापा के साथ अंदर उनकी कोठरी में बैठे रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किल से उस बुड्ढे का मैंने घर में आना बंद किया है। ने पापा से कहो कि खाना खाए और कोठरी में रहे, बस। अच्छा ठीक है, नाराज नहीं हो, मैं बात करता हूँ पापा से। और वो सो गए? अरे एक दिन नहीं सोएंगे, थोड़ा लेट सोएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। पापा को बुलाओ। पापा, 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 कितनी देर से आप आवाज दे
जरा खाना जल्दी खा लेना और अपनी कोठरी में चले जाना, मेरे बॉस आ रहे हैं। बहुत सारे हैं। हाँ, और बाहर निकलने की कोशिश मत करना, और थोड़ी सी भी आहट लगे तो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाना। कैसे जाऊंगा? ओहो पापा, पता है ना, इतने में दर्द है, हम सबको पता है। खाना जल्दी खाना और कोठरी में चले जाना। बेटा, डॉक्टर ने मुझसे परहेजी खाना बोला, मुझे दाल रोटी दे देना, मैं चूर कर खा लूंगा। अब मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं किचन में जाऊं और इनके लिए खाना बनाऊं, और इनको इतना ही परहेज खाना खाना है ना तो इनको इनके गांव भेज दे, वहां बकरी पाले, भैंस पाले और जो दिल चाहे करे। अरे मैंने तो गांव भेजना था ना भैया के पास, तुम्हें ही पता नहीं अच्छा बनने की क्या पड़ी थी। अब भुगतो। पापा आप जाइए, हाथ मुंह धोइए, तैयार हो जाइए, जल्दी खाना खाना। और हाँ, आज भगवान के लिए ये सफेद कपड़े मत पहनना, कुछ रंगीन पहन लेना। मेरे पास है ना, वो आपके कपड़े थे, 2-4 ही बार तो पहना है, मैं वही दे दूंगी। हाँ ये भी ठीक है। बेटा, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी माँ के जाने के बाद रंगीन कपड़े नहीं पहनता। अच्छा यही पहन लेना, और साथ में हाँ वो घड़ी या अंगूठी पहन लेना। अगर हम ऐसे आएंगे तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा सबके सामने। घड़ी कहाँ से लाऊंगा मैं? तुम्हें तो पता है तुम्हारी माँ के इलाज में और तुम दोनों की पढ़ाई में सब बेच दिया। अब तो अरे ये क्या रागल आप लिया है? अब ये पढ़ाई में ये कहाँ से आ गया वापस? और अगर तुमने मेरे ऊपर पैसा लगाया है तो मैं कुछ बन के आया हूँ। मेरा मतलब, आपने जितना पैसा लगाया है उससे ज्यादा मैंने आपको वापस दिया है। मेरा मतलब मैं नहीं था बेटा। अच्छा जाइए, तैयार होके आइए। बेटा एक बात कहूँ, बोलो। तुम्हारे साहब विदेश से आ रहे हैं ना, तो उन्हें हिंदुस्तानी देसी खाना खिलाना, जैसे लस्सी, चूरमा, बाटी चोखा, उनको पसंद आएगा। गर्दन पेंडुलम जैसी हिल रही है और एक पैर कब्र में है, लेकिन दिल है कि लस्सी का परवाना हो। अगर आमदनी होती तो हम पर तो लाठी बरसाते। बेटा, बहू क्या कह रही है? अरे कुछ नहीं पापा, बिरयानी की रेसिपी बता रही है, आप जाइए। मैं जा रही हूँ आराम करने, फ्रेश हो जाएंगे। चलो चलो, हाँ चलते हैं। बेटा, बहू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। बेटा, बहू, बहू, अरे बहू, बहू समझाओ जरा, क्या बदतमीजी है। मैं बात करता हूँ। क्या बात है पापा, ना खुद सुकून से रहते हो ना हमें रहने देते हो, क्यों शोर मचा रखा है? भूख से पेट दर्द हो रहा है, कुछ है खाने को? अरे थोड़ी देर भूखे रह जाओगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। भूख लगी है, भूख से पेट दर्द कर रहा है। दादाजी, ये आप क्या खा रहे हैं? दादाजी, ये सूखी रोटी आप क्यों खा रहे हैं? दादाजी, दादाजी, मम्मी हमको ये नहीं देती। दादाजी ये नहीं खाना, आप ये खाओ। दादाजी आप ये खाओ। दादाजी ये खाओ। आप दादाजी, आप बैठो। दादाजी आपको और खाना है? आपको और खाना है? आपको और खाना है? आप आराम से खाओ दादाजी, आप आराम से खाओ। दादाजी आइए, मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी।
बहुत खूबसूरत लग रही है। आप ही कुछ कम नहीं लग रहे हैं। तो बॉस कितने बजे आएंगे? शाम टाइम तो होने वाला है, 5 मिनट में आते ही होंगे। और वो का देवर जी कहाँ है? छोटे, क्या बात है देवर जी, आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। अभी आप भी किसी से कम है क्या? ओ तुम भी। हाँ हाँ चलो चलो देखते हैं। गुड इवनिंग सर। Namaste, namaste. Oh, you're looking handsome, sir. Yeah, Hindustani में घर आ गए ना. My Hindi is good, huh? Yes, sir. Yes, thank you. Now I am also started learning Hindi. Please come. Yeah. Please come. Namaste, namaste. Please have a seat. Varun. your family have? Wow. Very अच्छी, बिल्कुल है, fine. I'm maintaining a very good garden. Very neat looking. Wow. Who is he? That's my father-in-law and that's my mother-in-law. Oh, Indian culture, very joining family system. Yeah, I love it. Varun, something I can hear noise. No, sir. No. No. Madam, can you hear? हमारे घर में कुत्ते बिल्ली ज्यादा है ना, इसीलिए। I love it, man. I love it. I like baby, especially. They may attack you, so better if you are away from. Oh, no, ma'am. My wife love it. Please. Varun, any problem for you? Please. Something. Here. Varun, your Papa ji. Oh, Papa, please. Gandhi mummy. Hello. Bless me, Papa. दायां हाथ. पापा, Please, दायां हाथ. leave him. Please, your blessings need for us forever. खुश रहो बेटा, खुश रहो। And okay, सर, you go. मेरे पापा बहुत अच्छे. Kavita. हाँ, कविता सर, कविता. Yeah, I love it, man. पापा, वो कविता सुनाओ ना. मुझे इस समय One minute, Varun. My wife would like. Please, I'll call her. Huh? Okay, sir. Please. मुझे You वो are your Papa. I Yes, love sir. यार हाँ. तब तो जरूर मैं कुछ सुनाता। हे भगवान, आज तेरे बच्चों ने मुझसे कुछ मांगा है। भगवान मेरी मदद कर, पालने में तेरा खूबसूरत आप जैसा खुद में उसको बताता तो लगता समझता वैसा सारा जो मेरा नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पर नया कपड़ा पहनाता था। ईद पीद की समझ न थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वादे थे पर एफडी में पैसे जोड़ रहा था और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था।
ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, तब भी सब अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, वो बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फज्र तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम में चला आता, कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। वो एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ कि वो किस तरह मुझे पढ़ रहा था। अब बात तो छोड़ो यार, अभी आ भी ना निकला था, पर वो मेरी हर फरमाइश को पूरी कर रहा था और मैं भी अब उसके लाड प्यार में ढलने लगा था। घर से वो निकल ना जाए, अब उसके कदमों पर नजर रखने लगा था। और मुद्दे तो हजार थे उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज, उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था। जब होती थी दस्तक तो वॉकर से झांकता रहता था, देख के उसकी शक्ल दूर से चिल्लाता था। और जो भी मुझे इशारे आते थे उससे उसे अपने पास बुलाता था, और वो भी सब छोड़ छाड़ के मुझे सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता था, कभी करतब दिखाता था मेरी एक मुस्कान के लिए। कभी हाथी तो कभी घोड़ा बन जाता था, और सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में बिताता था। पूरी रात एक करवट में बिताता था। पर वो बचपन शायद अब सो चुका था, और मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा था। उसकी हर कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था, चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना हो, या मुझे हवा में सुलाना हो, या फिर ईद का खुद पुराना कपड़ा पहनना हो और मुझे नया पहनाना हो, या तपते हुए माथे पर रखी हुई टंगी पट्टियां हो, या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना हो। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो सिकुड़ गया, और मैं उस कुर्बानी को संभाल नहीं पाई। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पे चलने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे बचपना लगने लगी थी। काम जो ऐसे जो आने लगे थे, क्या ज़रूरत है बाप को, ये सोच मुझ में पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप भी चैन था मेरी ही याद में। कुछ रोज़ तो घर आजा बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में। और मैं उससे हिसाब लेने लगा था, क्या ज़रूरत है अब्बू तुम्हें इतने पैसों की। अब मैं ये सवाल करने लगा था। अब घड़ी का काटा फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका। अब हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा हूँ। कल क्या करेगा मेरा बेटा, अब मैं भी सोचने लगा हूँ। अब ना उससे कोई आगे था, ना कोई अपना था, सब पराया था, बस वही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था। बेलौस मोहब्बत की मूरत होता है, जो लफ्जों में ना बुना जाए और कलमों से ना लिखा जाए, वो होता है बाप। जो रोते हुए के हंसा दे और खुद को माजूर बनाकर तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। और एक मैसेज आप सबके लिए कि एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्रदराज वो हो। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्रदराज वो होगा। जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे, आज वही चरी का तलबगार होगा। और जिसके सदक़े में जी रहे हो आज, कल वो ना रहा तो क्या होगा। पर अभी वक्त बचा है, कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया साथ होगा। और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार होगा। सभी गिले शिकवे मिटाकर चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो बाप है, पर वो कल तुम्हारे साथ ना होगा। वो कल तुम्हारे साथ ना होगा। शुक्रिया।